अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। परभनी में पहली बार सनी सेफ्टी टैंक जो कि सफाई मशीन है और ये परभनी शहर और पूरे परभनी ज़िले में अपनी सेवाएं देती है। स्क्रीन पर जो मोबाइल नंबर नज़र आ रहा है, आप उनसे कांटेक्ट करके इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। नाजरीन, आपको बता दें कि गुज़िश्ता कल 3 फरवरी 2023 को परभनी ज़िले के पाथरी तालुका यहाँ पर मशहूर मारूफ सूफ़ी संत हज़रत सैयद सादात रहमतुल्लाह अलैह इनके उर्स मुबारक के मौके पर अज़ीमुशान कुल हिंद मुशायरे का इनेकाद किया गया था। और इस मुशायरे का जो इनेकाद किया गया था वो विधान परिषद के आमदार अब्दुल्ला खान उर्फ बाबा जानी दुरानी खान इनकी अध्यक्षता में रखा गया था, जिसके उद्घाटक और इस पूरे आयोजक जुनेद भैया दुरानी जो कि पाथरी नगर पालिका के साबिका गट नेता, पाथरी विधानसभा के भावी आमदार के तौर पर जिनको देखा जाता है, युवा नेता जुनेद भैया दुरानी, इनके ज़ेर निगरानी ये अज़ीमुशान कुल हिंद मुशायरा रखा गया था, जिसकी 3 फरवरी 2023 को शाम 6 बजे से उर्स हज़रत सैयद सादात रहमतुल्लाह अलैह इस उर्स के मौके पर कुल हिंद मुशायरा जो कि अज़ीमुशान ऑल इंडिया मुशायरा रखा गया था। और इस मुशायरे में हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि देश विदेशों में अपनी शायरी का लोहा मनवाने वाले ऐसे बड़े शायर हजरात मौजूद थे, जिसमें इस मुशायरे की जो कुल हिंद मुशायरा रखा गया था इसकी निज़ामत जनाब नदीम फ़ारूक साहब ने की, जो कि बहुत ही मशहूर मारूफ शायर हैं। तो इस मुशायरे की निज़ामत के बाद जो मुशायरे के सदर जिनको बनाया गया था वो अज़ीमुशान मुशायरे के सदर जनाब जौहर कानपुरी साहब इनको बनाया गया था। और इस मुशायरे में हिंदुस्तान और देश विदेश में मशहूर शोरा हजरात आए थे, जिनमें शबीना अदीब इन्होंने खुसूसी कलाम से नवाजा और इनके अशार सुनकर पब्लिक जो आए हुए सुनने के लिए, मुशायरा सुनने के लिए पूरे परभनी ज़िले से लोग आए थे हज़ारों की तादाद में। उन्होंने इनके तमाम कलामात से लुत्फ़ अंदोज़ हुए। तो उन्हीं के साथ में मशहूर मारूफ शायर संपत सरल इनकी मौजूदगी थी। तो उन्हीं के साथ में महशर अफरीदी, उन्हीं के साथ में नदीम अख्तर खादमी, अज़ीम शाकिरी, उन्हीं के साथ में आदिल रशीद और कई शोरा हजरात मशहूर मारूफ इस अज़ीमुशान मुशायरे में तशरीफ़ फरमा थे। शानदार मुशायरा 6 बजे से रात 12 बजे तक चला, जिसमें कुछ लम्हों के लिए पुलिस प्रशासन ने इस मुशायरे को रोकने की कोशिश की थी, नाकाम कोशिश, जो कि बाद में विधान परिषद के आमदार बाबा जानी दुरानी खान इन्होंने बात करके इस रुके हुए मुशायरे को दोबारा चालू किया और मुशायरा अपने मुकर्ररा वक्त तक और तमाम शोरा के पढ़ने के बाद में ये मुशायरा ख़त्म हुआ। तो एक शानदार मुशायरा, जिसे कहेंगे कामयाब मुशायरा, पाथरी तालुके में हज़रत सैयद सादात रहमतुल्लाह अलैह इनके उर्स मुबारक के मौके पर लिया गया था, जिसकी कुछ ख़ास झलकियाँ आपके लिए। ज़मीं पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। वाह, ज़मीं पर घर बनाया है विजय भाई, ज़मीं पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। क्या कहें, वाह वाह वाह, ज़मीं पर घर बनाया, ज़मीं पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। का फैसला लेने में इतनी देर की, खुशी का फैसला लेने में इतनी देर की। पहले मैं आपको दो एक शेर सुनाता हूँ, फिर मैं तसलसल से बदल भी सुनाऊंगा। खुदकुशी का फैसला लेने में इतनी देर की, जहर मेरी बंद अलमारी में आखिर मर गया। वाह वाह। देखिए दोस्तों, मुझे ये बात कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है कि यहाँ हर शायर को आकर ये कहना पड़ रहा है कि साहब शरीफ हो जाइए, शरीफ हो जाइए। इतनी जामे और मुकम्मल टीम है आज, सिर्फ 8 शायर
मैंने तो इतनी छोटी टीम और इतनी मुकम्मल टीम अपने कैरियर में नहीं देखी। वाह, जोरदार ताली। और यहाँ नाज़िम मुशायरा के लिए ये मरहला था कि मुशायरा शुरू किससे कराया जाए। तो अब ये इतने सिलेक्टेड लोग यहाँ इकट्ठा किए हैं कमेटी ने, तो अब कुछ आपका भी फर्ज बनता है कि इनको मतलब ये ना कहना पड़े कि साहब मतलब आप ये इधर से नहीं दाद आ रही है, उधर से दाद नहीं आ रही है। जी, तो मैं शेर पेश करता हूँ। अर्ज करता हूँ कि आईने बेचता था कोई पूछता न था। आईने बेचता था कोई पूछता न था। आज़म शागरी, आईने बेचता था कोई पूछता न था। कोई पूछता न था, जब से मुखौटे रख लिए धंधा चमक गया। उसको बताए निभाना पड़ता है, वाह, बगैर उसको बताए निभाना पड़ता है। ये इश्क राज है, इसको छुपाना पड़ता है। क्या कहना? हर आदमी से तबीयत तो मिल नहीं सकती, मगर ये हाथ तो फिर भी मिलाना पड़ता है। वाह वाह, हर आदमी से तबीयत तो मिल नहीं सकती, मगर ये हाथ तो फिर भी मिलाना पड़ता है। और आपका शेर, तेरे बगैर ही अच्छे थे क्या मुसीबत है, तेरे बगैर ही अच्छे थे क्या मुसीबत है। ये कैसा प्यार है हर दिन जताना पड़ता है, ये कैसा प्यार है हर दिन जताना पड़ता है। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दे हम, वाह, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दे हम। बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दे हम, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दे हम। अब इस मकाम पे हाथों के आंवले देखें, पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दे। वाह वाह, फिर रहे हो मुझको पाने के लिए, वाह, दिल टटोलो मैं वही हूँ, तुम समझते वाह, नहीं, तुम जहाँ हो मैं वही हूँ। एक एक शख्स को सलाम, आप सब जो मेरे लिए काबिल एहतराम। बहुत शुक्रिया मेरे भाइयों। एक शेर पढ़ना चाहती हूँ, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है शरीक करती हूँ, मुलाजा कीजिएगा, बतौर खास सुने। ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का। ये जो मुझ पर ये जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आप बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं। हजरात गिरामी, शबीना अदीब साहबा का कलाम मुकम्मल हुआ। आप जनाबे चौहान, कितना मुश्किल है बुढ़ापे में जवानी बेचना, झुर्रियों के दरमियान बहते पसीने की कसम, कितना मुश्किल है बुढ़ापे में जवानी बेचना। एक शेर और सुन लें कि बदन से अब मेरी जागीरदारी खत्म होती है, मेरे बेटे तेरी बूढ़ी सवारी खत्म होती है। शेर यूं भी कहे हैं हमने कि देखिए मेरा बुढ़ापा किसके हिस्से में पड़े, मेरे बच्चे कर रहे हैं घर के बंटवारे की बात। हजरात गिरामी, शेर यूं भी कहे गए हैं कि सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई, गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग। पता लगाओ कि मैयत किसी अमीर की है, जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। पता लगाओ कि मैयत किसी अमीर की है, जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। सियासी जलसे में सांसें भी रोक रखी थी, जुमे के खुतबे में बातें बना रहे हैं लोग। हजरत गिरामी, मैं आपको ज़हनी तौर पर इस बात के लिए आमादा करना चाहता था कि आसान आसान लफ्जों से जिंदगी की सच्चाइयों और अहदे हाजिर की कड़वाहटों को अगर गजल के पैरहन में पेश करने का वक्त आ जाए तो एक शायर का इंतखाब करना होता है, और शायर वो
जो अपने आसान लफ्जों से आज के हालात की तस्वीर बनाकर आपकी खिदमत में पेश कर दे। ये कमाल आपको देखना है। तो आइए इस मुशायरे के बहुत ही खूबसूरत लहजे के शायर, आपके अपने बहुत चहीते और बहुत ही हर दिल अजीज शायर जो आपके दिलों की धड़कनों की तरह है, मैं आवाज देना चाहता हूं। सोशल मीडिया के जरिए उनका कलाम नौजवानों तक भी पहुंचा है। आज आप उनसे रूबरू होकर उनके शेर सुनेंगे। जनाब महशर आफरीदी को मैं माइक पर आवाज दे रहा हूं, आपसे गुजारिश कर रहा हूं, जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल कीजिए। वो आपको बहुत से खूबसूरत शेर सुनाएंगे। एक शेर बस नजर करके आपको और उनको करीब लाना चाहता हूं कि जिसकी आंखों में शरारत थी वो महबूबा थी, ये जो मजबूर सी औरत है ये घरवाली है। बाबा जानी खान साहब की सियासत जो है तो वो हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर ही है। और पाथरी शहर जो है, पाथरी शहर के सभी हिंदू और मुस्लिम भाई जो है तो बाबा जानी साहब के नेतृत्व में उनके काम करते। और आज जो साहब ने जो कार्यक्रम रखे और दिनेश भैया इन्होंने जो है तो ये उर्स के मौके पे है तो एक बेहतरीन कल कव्वाली का कार्यक्रम हुआ। और वैसा ही आज जो है तो एक ऑल इंडिया मुशायरे का कार्यक्रम जो है तो हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ाए रखने के लिए बहुत ही अच्छा और कामयाब प्रोग्राम आज हुआ। शबीना अदीब, और बहुत अच्छी आपने बात की कि हमारे माशरे में ख़ास तौर से ख़वातीन का पढ़ा होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है, और जैसा कि अभी आपने जो एक बात बताई सुनने में आई कि वो गैर मुस्लिम लोगों के साथ ज़्यादा उनका लगाव और उनके साथ शादी ब्याह ये वो, तो मैं समझती हूँ कि हमें थोड़ा सा जब हमारे बच्चे कहीं हम पढ़ने के लिए बाहर भेजें तो कम से कम हम अपने घर के माहौल को भी ऐसा रखें। और ये इस पे हमें गौर करना चाहिए कि हमारा बच्चा अगर किसी स्कूल में जा रहा है या किसी हॉस्टल में जा रहा है या कुछ बन रहा है कर रहा है तो हमारे घर का माहौल कैसा होना चाहिए। हमें उस बच्चे पर भी ध्यान देना चाहिए जो बच्चे को हमने हॉस्टल में डाल रखा है, वहाँ का माहौल कैसा है। देखें हमारा बच्चा कहीं कुछ गलत ऐसा कर तो नहीं रहा। जब हम इन सारी चीज़ों पर गौर करेंगे तो मैं समझती हूँ कि शायद ये कहीं कहीं अगर कुछ गलत फहमियाँ और कुछ ख़राबियाँ पैदा हो रही हैं वो नहीं होंगी। और दूसरी चीज़ ये कि अब तो आप देख रहे हैं कि मर्दों के शाना बशाना औरतों ने भी बहुत माशाल्लाह IAS भी हैं, PCS भी हैं, लेकिन अभी हमें और ज़रूरत है आगे बढ़ने की। तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी कौम के लोगों से कहना चाहते हैं कि ख़वातीन को आप ज़रूर आगे लाएं। ख़वातीन जब पढ़ी होगी तो वो पूरा माशरा और अपने घर के पूरे बच्चों का मुस्तकबिल भी बेहतर कर सकेगी, अपने घर के माशरे को भी ज़िंदा रख सकेगी, अपनी तहज़ीब को भी ज़िंदा रख सकेगी। और वो ये सोचेगी कि जब मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ तो मेरा बच्चा मुझसे भी ज़्यादा पढ़ लिख कर अपने घर का, अपने माशरे का और अपने इलाके का नाम रोशन करें। तो मैं अपनी कौम के लोगों से कहना चाहती हूँ कि इस पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा गौर इसलिए करना पड़ेगा। और जितने भी प्रोग्राम्स अगर इस तरह के होते हैं, मुशायरे हों या तमाम सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो कम से कम हम कोई एक मुशायरा ऐसा भी करें। मैं गुजारिश करना चाहती हूँ लोगों से कि हम थोड़ा थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करके हम उन बच्चों के लिए जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए हम कह रहे हैं कि हमसे अगर वो ये बात करेंगे कि शबीना साहिबा हम ये उन गरीब बच्चों के लिए मुशायरा कर रहे हैं, तो शबीना अदीब सबसे पहले बढ़ चढ़कर उस प्रोग्राम का हिस्सा ज़रूर बनेगी। सिर्फ इसलिए बनेगी क्योंकि हमारा माशरा आगे बढ़ेगा, उससे हमारे बच्चे IAS PCS बनेंगे, हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, अपना मुस्तकबिल रोशन करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे प्रोग्राम भी होते रहें और ऐसी तंजीमें बने जिससे हम अपने माशरे का मुस्तकबिल रोशन कर सकें। पहले तो मैं अपना तारुफ दे दूँ कि मैं जौहर कानपुरी, और आज जो माशरा है ख़ास तौर पर हमारी कौम है, ये आगे कैसे जाए, इसके दिलो दिमाग से मायूसी कैसे हटे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है तालीम। तालीम का हासिल करना बहुत ज़रूरी है। एक 4 मिसरे हैं मेरे कि ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का, हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है, और हमारे बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ, क्या इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम बनना है। अब्दुल कलाम बनने के लिए, IAS बनने के लिए, IAS बनने के लिए, IPS बनने के लिए आप लोगों को सख्त मेहनत की ज़रूरत है। कौम के बच्चों को ये चाहिए कि पूरी तरीके से दिन रात एक कर दें और तालीम हासिल करें। और जो हमारे गार्जियन हैं, हमारे जो बच्चों के बुज़ुर्ग हैं, उन्हें ये चाहिए कि आधी रोटी खाएं लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएं। जब पढ़ाएंगे उनके अंदर तालीम आएगी, वो बड़े अफसर बनेंगे, उनके अफसर बनेंगे।
उन्हें अफसर बनाइए, डॉक्टर कम बनाइए। एक बात और बताऊं, डॉक्टर कम बनाइए, IAS PCS बनाइए, IPS बनाइए, ताकि वो समाज में घुल मिल सकें, समाज की खिदमत कर सकें और माशरे को अच्छाई की तरफ ला सकें। जो आज बहुत हालात ख़राब है, तो इनको अच्छा बेहतर बनाना है तो ज़रूरी है कि बच्चे हमारे पढ़ लिख कर आगे आए, IAS PCS IPS बने। मशहूर मारूफ सूफ़ी संत हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक़ रहमतुल्लाह अलैह तुरत पीर बाबा का उर्स मुबारक शुरू हो चुका है। गुज़िश्ता 31 जनवरी से ही उर्स का उद्घाटन हो चुका था और 4 फरवरी 2023 को परभनी शहर में उर्स परिसर में भाविकों की ज़ाहिरीन की तूफ़ान गर्दी देखने को मिल रही है। और रात के वक्त तो उर्स का जो नज़ारा है वो देखते ही बनता है। झूले और लाइटिंग और तमाम दुकानों की रौनक और जो पब्लिक जिस तरह से उर्स में आ रही है हज़ारों की तादाद में, वो देखकर लग रहा है कि 2 साल 3 साल का जो ब्रेक लगा था उर्स पर कोरोना की वजह से, उसकी भरपाई होती हुई नज़र आ रही है। कुछ ख़ास झलकियाँ उर्स 2023 के तैयारी कराओ जरा, तैयारी कराओ जरा, तैयारी कराओ जरा। के जिंतूर तालुके में आने वाला बोरी, यहाँ पर हज़रत टीपू सुल्तान युवा मंच की जानिब से वकील गुणरत्न सदावर्ते, जो एडवोकेट गुणरत्न सदावर्ते हैं, उन्होंने एक वादग्रस्त वक्तव्य शहीद हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह इनके बारे में किया, जिसका निषेध वहाँ पर किया गया। हजरत टीपू सुलतान यांच्याबद्दल गुणरत्न सदावर्ते यांनी अपशब्द वापरले, त्याबद्दल आम्ही आज बोरी व कौसडी येथील मुस्लिम समाज बांधवाच्या वतीने गुणरत्न सदावर्ते यांचा निषेध नोंदविण्यासाठी बोरी पोलीस ठाण्यात आलेले आहेत व सहाय्यक पोलीस निरीक्षक यांना आम्ही एक निषेधार्थक निवेदन देऊन सदावर्ते यांचा निषेध नोंदविला व पोलिसांमार्फत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब यांना निवेदन देण्यात आले आहे की त्या निवेदनामध्ये सदावर्ते यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची आम्ही हजरत टीपू सुलतान युवा मंचच्या वतीने व समस्त मुस्लिम बांधवाच्या वतीने मागणी केलेली आहे। यांच्याबद्दल अपशब्द वापरल्यामुळे गुणरत्न सदावर्ते यांच्या जाहीर निषेधार्थ आज बोरी येथील तमाम मुस्लिम बंधूंतर्फे पोलीस स्टेशन बोरी यांना निवेदन देऊन त्यांचा जाहीर निषेध करण्यात आला। परभनी ज़िले के पालम तालुके से दिल दहला देने वाली एक खबर सामने आई है, जिसमें एक डकैती हुई है। 4 फरवरी 2023 की शाम के 8 बजे के टाइम पर ये चोरी हुई है, जिसमें सोनार की दुकान पर आए हुए कुछ डकैतों ने मुंह पर कपड़ा बांधकर खुलेआम सबके सामने ये चोरी की है, जिसमें 20 लाख रुपये से ज़्यादा का सोना चुराकर ये चोर ले गए। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि 4 फरवरी 2023 को रात 8 बजे पालम तालुके के मोढ़ा इलाके में सराफा दुकान जो कि सिद्धांत ज्वेलर्स पर ये जो डकैती हुई है, खुलेआम सबके सामने ये डकैती हुई और चोरों की डकैतों की हिम्मत किस तरह बढ़ चुकी है, इस पर से देखकर पता चलता है। पूरी घटना, डकैती की पूरी घटना CCTV में कैद हुई है, जिसमें चोरों ने मुंह को रुमाल बांधकर वहां पर आए और पिस्तौल के नोक पर दुकान के मालिक और मुनीम इनको लिया और खुलेआम सबके सामने पूरी दुकान साफ़ कर दी, जिसमें सूर्यकांत शिंदे जिनकी ये दुकान है सिद्धांत ज्वेलर्स, इस दुकान में जब शाम 8 बजे दुकान बंद की जा रही थी, उसी वक्त इन चोरों ने, डकैतों ने हमला कर दिया और दुकान में का तमाम सोने के बने हुए गहने, कैश लेकर वहां से फ़रार हो गए। हालांकि गुज़िश्ता दिनों में ही धानोरा गांव में एक बड़ी चोरी हुई थी, उसके बाद भी पालम तालुके में ये दूसरी बड़ी चोरी है जो कि डकैती है, जो सबके सामने की गई।
पुलिस प्रशासन के सामने एक बड़ा चैलेंज खड़ा हुआ है। अलम तालुके के व्यापारियों में काफ़ी घबराहट का माहौल देखा जा रहा है। ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें, ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो नाजरीन, मुझे दीजिए इजाज़त। कल फिर किसी नई खबर के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़। परभनी शहर और पूरे परभनी ज़िले के लिए, तमाम लोगों के लिए ये बड़ी ही अहम खबर है, जिनके बिल्डिंग में, घर में, अपार्टमेंट में सेफ्टी टैंक का चोकअप हो गया है और जिसे साफ़ करने के लिए उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है। ऐसे लोगों के लिए ये खबर बड़ी अहम है, क्योंकि परभनी में पहली बार सन्नी सेफ्टी टैंक, जो कि सफाई मशीन है, और ये परभनी शहर और पूरे परभनी ज़िले में अपनी सेवाएं देती है। कितनी भी बारीक से बारीक गली हो, वहाँ तक इस सेफ्टी टैंक का पाइप पहुँच जाता है। और सफाई, जो सेफ्टी टैंक की सफाई है, बड़े ही जो तजुर्बेकार लोग हैं उनके ज़रिए से सन्नी सेफ्टी टैंक ये अपनी सेवाएं पूरे ज़िले में दे रहा है। स्क्रीन पर जो मोबाइल नंबर नज़र आ रहा है, आप उनसे कांटेक्ट करके इस सेवा का लाभ ले सकते हैं और अपने घर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट में चोकअप हुए सेफ्टी टैंक की सफाई कर सकते हैं।